हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि अक्सर ड्रामास को ऑडियंस के दिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत बड़ी ऑडियंस पहले एपिसोड से ही देखना शुरू करती है। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। या तो आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर या राइटर इस ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपको ड्रामा के टीजर्स देखकर ही समझ आ जाता है कि कुछ जबरदस्त आने वाला है, और फिर आप पहला एपिसोड देखते हैं और वो पहला एपिसोड देखने के बाद आप बिल्कुल माइंड बना लेते हैं कि हाँ, अब मैं इसे जरूर फॉलो करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे अमेजिंग ड्रामास की जो इस वक्त ऑन एयर हैं और जिनकी व्यूवरशिप और फैन फॉलोइंग देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जिस ड्रामा का नाम आता है उस ड्रामे का नाम है कफील। दोस्तों, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो हॉनेस्टली मैं पर्सनली ये सोच रही थी कि शायद ये एक और टिपिकल फैमिली ड्रामा होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि आजकल कितने ही ऐसे ड्रामास आ रहे हैं जिनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन कफील ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। पहले 2-3 एपिसोड्स में मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल ही है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते गए इसका प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग होता गया कि मैं खुद हर हफ्ते वेट करने लगी कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। इस ड्रामा की कहानी कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है, जो आजकल के ड्रामास में कम ही देखने को मिलती है। कैरेक्टर इतने रिलेटेबल हैं कि लगता है जैसे ये सब हमारे आसपास ही हो रहा है। हर किसी के घर में, हर किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन आती रहती है। मुझे इस ड्रामा का बेस्ट पार्ट ये लगता है, इसमें बेवजह लंबा खींचना बिल्कुल नहीं है। आप लोग जानते हैं कुछ ड्रामाज में एक ही सीन को इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि व्यूअर बोर होने लगते हैं, लेकिन कफील में हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया होता है जो आपको बांधे रखता है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डायरेक्शन बहुत टाइट है। सीन्स का जो फ्लो है वो बिल्कुल स्मूथ है। अगर आप अभी तक ये ड्रामा नहीं देख रहे हैं, सीरियसली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई देखने के लायक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कोई अच्छा ड्रामा ढूंढ रहे हैं जो फैमिली टाइप भी हो और एंटरटेनिंग भी हो तो कफील जरूर देखें। नंबर 4 पे आता है मेरी जिंदगी है तुम। दोस्तों, ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, बिल्कुल सच में। जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल सी लव स्टोरी होगी, हीरो हीरोइन होंगे, कुछ रुकावटें आएंगी और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं। इस ड्रामा ने इतने ट्विस्ट और टर्न्स दिए हैं कि कभी कभी मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि अब आगे क्या होगा। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके कैरेक्टर्स है। लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बिल्कुल नेचुरल लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो वाकई वही कैरेक्टर्स हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की है, हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस होता है। स्टोरी में कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता जो बेवजह हो या सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रामा में जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो फेक नहीं लगते। जब कोई सैड सीन होता है तो वो आपको भी इफेक्ट करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब कोई खुशी का मोमेंट होता है तो आप भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी खुश होते हैं। ये जो कनेक्शन ड्रामा ऑडियंस के साथ बनाते हैं आजकल बहुत कम है। मुझे लगता है कि इस ड्रामा की राइटिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। राइटर ने कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह डेवलप किया है कि हर कैरेक्टर के मोटिवेशन क्लियर है। आपको समझ आता है कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, उसका नजरिया क्या है। डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि कुछ डायलॉग्स तो याद रह जाते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हैं। मैंने खुद देखा है कि इस ड्रामा की बहुत से सीन्स वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो इतने रिलेटेबल हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी सिचुएशन के मुताबिक परफेक्ट है। जहाँ इमोशनल सीन्स है वहाँ म्यूजिक भी उसी हिसाब से है, जो सीन का इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओवरऑल ये ड्रामा भी मस्ट वॉच है, स्पेशली अगर आप इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं। अगर आप रियलिस्टिक और
और अच्छी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरी जिंदगी है तुम परफेक्ट चॉइस है। नंबर 3 पे है मुअम्मा। अब इस ड्रामे का नाम सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि मिस्ट्री होने वाली है, सस्पेंस होने वाला है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस ड्रामे ने सस्पेंस मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो ड्रामा है जिसमें आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टोरी में क्या नया हुआ। हर एपिसोड के एंड पर झटका लगता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं कर सकते। मैं खुद जब इसका एपिसोड देखती हूँ तो पूरा हफ्ता नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करती हूँ, और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं सबसे पहले यही ड्रामा देखती हूँ। इसका मतलब है कि ड्रामा ने ऑडियंस पर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना ली है। मुझे पर्सनली सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद है और ये ड्रामा उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी का अलग हिस्सा समझ नहीं आता जो कि थ्रिलर ड्रामास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो सस्पेंस कहाँ रहा, लेकिन मुअम्मा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सोचते हैं कि अब ऐसा होगा तो कुछ और ही हो जाता है। डायरेक्शन भी काफी टाइट है। डायरेक्टर ने हर सीन को इतनी अच्छी तरह एक्सक्यूट किया है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस भी कमेंडेबल है। सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स को इतनी सीरियसनेस के साथ पेश किया है कि सब कुछ बिलीवेबल लगता है। एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ परफेक्ट है। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। शॉट्स का सिलेक्शन प्लान्ड होता है जो ओवरऑल फील को एनहेंस करता है। अगर आप थ्रिलर जॉनर पसंद करते हैं और ऐसे ड्रामास देखना चाहते हैं जो आपको सेट के एंड्स पर बिठा रखे तो मुअम्मा जरूर देखें। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं पर्सनली इस ड्रामा को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये ड्रामा आगे जाकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 2 पे है नीली कोठी। गाइस, ये ड्रामा बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब मैंने पहली बार इसका टीजर देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था। आप लोग जानते हैं ना कि आजकल ज्यादातर ड्रामास ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, सेम टाइप के स्टोरीज, सेम टाइप के कैरेक्टर, लेकिन नीली कोठी बिल्कुल अलग है। इसमें इमोशंस भी हैं, ड्रामा भी है और मिस्ट्री भी है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। मुझे इस ड्रामा का हर एस्पेक्ट पसंद आया। लोकेशंस इतनी अच्छी सिलेक्ट की गई है जो स्टोरी के थीम के साथ परफेक्टली मैच करती है। इस ड्रामा ने प्रूव कर दिया है कि अगर कंटेंट अच्छा हो, स्टोरी में दम हो और एक्सक्यूशन प्रॉपर हो तो ऑडियंस जरूर देखती है। और फाइनली नंबर 1 पर जो ड्रामा है इसका नाम है साजवार। दोस्तों, इस ड्रामा ने पहले एपिसोड से ही धमाका कर दिया। पहले एपिसोड में ही इतनी चीजें एस्टेब्लिश हो गई थी, इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी कि मैं सोचने लगी कि अगर पहला एपिसोड ही इतना जबरदस्त है तो आगे जाकर कितना कमाल का होने वाला है। स्टार्टिंग से ही ये ड्रामा पावरफुल था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो रही है, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्पेशली मेन लीड एक्टर की बात करूं तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतनी परफेक्शन के साथ निभाया कि उनका हर एक्सप्रेशन और हर डायलॉग डिलीवरी बहुत रियल फील होती है। स्टोरी का एक्सक्यूशन बहुत इम्प्रेसिव है। कहानी इस तरह अनफोल्ड हो रही है कि हर एपिसोड में कुछ नया पता चलता है। राइटर ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। साजवार में वो सारी क्वालिटीज है जो एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा में होनी चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, टाइट डायरेक्शन, मीनिंगफुल डायलॉग्स और प्रॉपर टेकिंग। तो दोस्तों, ये थे 5 जबरदस्त ड्रामा जो इस वक्त ऑन एयर हैं और जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। क्या आप ऑलरेडी इनमें से कोई ड्रामा देख रही हैं? अगर हाँ तो कौन सा, और अगर नहीं तो अब कौन सा देखने वाली हैं? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। आपने थॉट्स जरूर शेयर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं
मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।